चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग सो के उठ के अखबार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं। यानी सुबह का समय एक ऐसा समय होता है कि मेरे ख्याल से 50% लोगों के हाथ में अखबार ज़रूर होता है। बड़ा इस समय प्रचलन अखबार का बहुत है। दिन में टाइम नहीं मिलता, इसलिए सुबह सुबह पढ़ लेते हैं। दिन में चर्चा करनी है, आज अखबार में क्या आया था, ये भी बताना कि मैंने अखबार पढ़ा है और अखबार में क्या आया था। जब 4 जनों के बीच बैठूंगा तो चर्चा करने के लिए कुछ मसाला तो होना चाहिए। बिना मसाला के चर्चा कैसे होगी? इसलिए चर्चा करने के लिए मसाला इकट्ठा करते हैं सुबह से अखबार पढ़ के। कुछ ऐसे होते हैं सुबह पढ़ेंगे, फिर नाश्ता कर लिया, फिर पढ़ेंगे, फिर खाना खा लिया, फिर पढ़ेंगे, फिर शाम का खाना खाया, फिर पढ़ेंगे, और रात को सोने के पहले चलो थोड़ा अखबार और देख लेते हैं। बेचारे पूरे दिन उनका पढ़ने में जाता है। कितनी अच्छी आदत है पढ़ने की। काश ये आदत शास्त्र पढ़ने की हो जाए। जितना टाइम अखबार में लगाया जा रहा है उतना टाइम शास्त्र में लगाया जाए तो जीवन में शांति आ जाए। अखबार क्यों पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं, पहली बात अखबार क्यों पढ़ते हैं, उसमें किसके समाचार होते हैं? अपनी आत्मा के, अपने परिवार के, अपने घर के, या कौन से समाचार होते हैं जिसे आप पढ़ते हैं? अरे बोलिए ना, हैं? सबसे पहले पेज में तो नेताजी होते हैं, राजनीति होती है ना। दूसरे पेज में क्या होता है? देखो मैं नहीं पढ़ती, हाँ मुझे तो 10-15 साल हो गई, अखबार ही नहीं देखती। हाँ दूसरे पेज में क्या होता है जरा बताइए? हैं? वो वहाँ ट्रक पलट गया, उस पत्नी ने पति की हत्या कर दी, वहाँ पर 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई, हैं? बेटे ने बाप को पीटा, यही खबर होती ना। दूसरा पेज हो गया। तीसरा पेज क्या होता है? उसमें भी यही होता है ना। अब चौथा पेज 5 बड़ा, ऐसे नहीं, अखबार छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि एक रात में इतना बड़ा अखबार छाप के सुबह आपके घर पहुँचा देते हैं। कितनी स्पीड है! यहाँ तो एक किताब छपवाना हो तो 6 महीने लग जाते हैं, और वो किताब के पेज उतने ही होते हैं जितने अखबार के होते हैं, उसमें हमें 6 महीने लग जाते हैं। और यहाँ अखबार रात भर में छप के और गाड़ी में जाके तुम्हारे घर पहुँच भी जाता, तुम सो के भी नहीं उठ पाते हो कि अखबार तुम्हारे घर पहुँच जाता है। क्या स्पीड है, क्या काम की क्वालिटी है? कितना काम करते हैं लोग कि रात भर में छाप के और सुबह तुम्हें दे देते। बहुत बहुत बड़ी बात है ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इतना बड़ा अखबार, यदि इसकी कीमत निकाली जाए तो 20-25 रुपये निकलेगी, इससे कम का नहीं होगा अखबार। और कितने में मिल जाता है आपको? 5 रुपये में, हैं? हाँ, यदि 25-30 रुपये का बेचे हैं तो कोई नहीं खरीदने वाला, बस वही खरीदेंगे जिन्हें बहुत ज़रूरत होगी, बाकी कोई नहीं खरीदेगा। अब 5 ही रुपये का तो है, ले लो। महीने में 150 रुपये तो देना है, कोई बड़ी बात नहीं, ले लो, कम से कम पढ़ने का काम। और कुछ नहीं तो रद्दी के काम तो आएगा ही आएगा। उसमें 3-4 किलो रद्दी, जितने का अखबार आता है उतनी रद्दी में मिल जाते हैं, तो कोई घाटे का सौदा नहीं, ले लो। ये विचार करके नहीं पढ़ना हो तो भी ले लेते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, सामने वाले के पास में अखबार है, वो बैठ के अखबार पढ़ रहा, बड़ा अभिमान, मेरे पास अखबार, देखो इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, मेरे पास अखबार है। और जो उसके सामने बैठा है सीट में, वो उल्टी गर्दन कर करके पढ़ रहा है क्योंकि एक हिस्सा सामने वाले के पास और एक हिस्सा इसके सामने वाले के पास है, वो पढ़ रहा।
देश कोशिश कर रहा है कि पढ़ा तो जाए, कैसे तो पढ़ा जाए। वो और नीचे कर लेता है, तुम और गर्दन झुका लेते, वो और नीचे कर लेता, लेकिन पढ़ते जरूर हो। जहां जाए आंख बार बार उसे कहते हैं अखबार। क्या? जहां आंख जाए बार बार उसे कहते हैं अखबार। एक बहुत बड़ा चैनल है अखबार का, और मात्र भारत में ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। इसके कुछ पक्ष तो अच्छे भी हैं, लोग सावधान रहते हैं, जानकारी रहती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे यूज के और तुम्हारे काम की नहीं होती है, और फिर भी तुम पढ़े जाते हो। अब वहाँ पर टक्कर हो गई, 2 लोग मर गए, क्या मिला? बोलिए, पढ़ के क्या मिला? उसकी लड़की भाग गई, अपनी लड़की को संभाल लो ताकि वो ना भागे, उसकी खबर अखबार में ना आए, हैं? चलो थोड़ी बहुत, लेकिन पढ़ने से रिजल्ट कितना है और टाइम वेस्ट कितना है। और आप कहोगे माता जी हम यहाँ अखबार में नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने मोबाइल पे बैठ जाएंगे, हमें करना तो कुछ और है ही नहीं है, हमें तो पढ़ना केवल खबर ही है। खबर क्या पढ़ना है? खबर। अखबार में ना तो आत्मा की खबर होती है, ना कर्मों की जानकारी होती है, ना कोई मतलब बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है धर्म का, वो तो इतना सा आएगा अखबार में, वो तो इतना सा आएगा। और कहीं किसी 2 जनों में लड़ाई झगड़े हो जाएं तो उसकी फोटो इतनी बड़ी आएगी और इतना बड़ा समाचार आएगा, 2 गुटों के बीच हुई भिड़ंत। बोलिए हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि धर्म की खबर आपको प्रभावित नहीं करती और बाकी खबरें आपको प्रभावित करती हैं। और सुख की खबरें नहीं होती हैं अखबार में। बोलिए सुख की कितनी खबर होती है? आज छांट के देखना, कल अखबार पढ़ोगे ना, उसमें से छांटना कि सुख की खबर कितनी है और दुख की खबर कितनी है। उसमें दुख की खबर ज्यादा होती है और सुख की खबर नाम मात्र की होती है, इसलिए कि कोई ये ना कहे कि आपने ये नहीं छापा, कोई ये ना कहे कि धर्म का नहीं आया, कोई ये ना कहे कि कुछ सामाजिक नहीं दिया, इसलिए थोड़ा बहुत वो भी दे देते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा खबर ऐसी होती हैं जो तुम्हें अटैक करें, जो तुम्हारे दिमाग को झंझना दें, जो तुम्हारे जीवन को झंझना दें। अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, तुम आश्चर्य से भर जाओ, तुम विस्मय से भर जाओ, ऐसी खबरें अखबार में, अरे बोलिए ना, ज्यादा होती है ना। अब अखबार को पढ़ने से, जैसे शास्त्र है, शास्त्र को पढ़ने से पुण्य मिलता है कि पाप मिलता है? अरे बोलिए ना, पुण्य मिलता है। और अखबार पढ़ने से यदि पाप मिलता है तो क्या आप पढ़ोगे? क्या पुण्य मिलता होगा तभी तो पढ़ रहे हैं। हाँ, हम अकेले थोड़ी पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया पढ़ रही है। सारी दुनिया पढ़ रही तो हम अकेले थोड़ी पढ़ रहे हैं, कोई बुरी बात थोड़ी है, सभी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। यानी जो काम सब करते हैं उस काम को करने में बड़ी सहूलियत होती है, चाहे वो पाप का क्यों ना हो, चाहे वो नरक जाने का क्यों ना हो। एक बार की बात है, प्रोग्राम था, बहुत सारे भक्त आए, एक भक्त कुछ गिफ्ट बनवा के लाए थे और वो बाहर उन्होंने एक गिफ्ट उसमें से निकाली, मुझे लाके दिखाई और मेरे पास बैठ गए। तो डिब्बा खुल गया। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ, तो एक महिला आई, पता नहीं कुछ रखा है, दूसरी आके भी खड़ी हो गई, कुछ रखा है, अभी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तीसरी आई, कुछ रखा है, उनमें से एक ने हिम्मत कर ली, बंटने के लिए तो रखा है, हम ले लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। उसने उठा लिया और जैसे ही उसने उठाया, वहां जितनी महिलाएं खड़ी थी, बोलिए ना, हम अकेले थोड़ी उठा रहे, वो भी तो उठा रही है, हम अकेले थोड़ी उठा रहे, वो भी तो उठा रही है। गलत या सही? गलत। लेकिन एक ने यदि गलत कर लिया तो सारे लोग उसको फॉलो करेंगे कि जब वो गलती कर रही तो मैं अकेले थोड़ी कर रही। यानी गलती यदि सामूहिक हो ना तो फिर बड़ी नहीं लगती है, फिर ये नहीं लगता कि हम गलती कर रहे हैं, ऐसा लगता सब कर रहे हैं, हम कर रहे, कौन सी बड़ी बात है।
छोटे कपड़े सब पहन रहे, हम पहन रहे, कौन सी बड़ी बात है। सूट सब पहन रहे, हम पहन रहे, कौन सी बड़ी बात है। यानी जो सब करने लगे वो तुम्हारे लिए धर्म बन गया, वो तुम्हारे लिए रास्ता बन गया, चाहे वो पाप का काम क्यों ना हो। यदि एक नरक गया, वो भी तो जा रहा नरक, हम चले जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है भाई, जाओ, सब जा रहे हैं तुम भी जाओ, सब कुएं में कूद रहे हैं तुम भी कूदो, हैं, सब जो चीज खा रहे हैं तुम भी खाओ, सब जैसा पहन रहे हैं तुम भी पहनो, सब जैसा बाल बना रहे हैं तुम भी बनाओ, जैसा सब कर रहे हैं करो। लेकिन जो सब कर रहे हैं वो ही तुम कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। जो सब कर रहे हैं और वो ही तुम कर रहे हो भीड़ में। तुम भीड़ के, भेड़ और शेर दो चीज होती हैं जंगल में, भेड़ और शेर। भेड़, एक भेड़ यदि कुएं में कूद गई तो जितनी पीछे की भेड़ें हैं वो सारी कुएं में कूदेंगी, और शेर अकेला चलता है, उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। और भेड़ अकेले नहीं रहती है, हमेशा भीड़ में रहती है। तो जो भीड़ कर रही है वो ही तुम कर रहे हो, तो तुम कौन हुए? नहीं, शेर हुए, क्या हुए? नहीं, मैं नहीं कह रही हूं है। भीड़ भेड़ के जैसी होती है, भीड़ का अनुसरण। यदि एक व्यक्ति ने गलती करी, चोर है, पकड़ा गया, चोरी एक के घर में हुई है, और जितने वहां देखने आएंगे सब मिलकर पीटेंगे। क्यों पीटेंगे? भीड़ पीट रही ना, चलो हम भी पीट लेते हैं, हम भी अपने हाथ गरम कर लेते हैं। भीड़ में किया हुआ काम बड़ा सहजता और सरलता से हो जाता है, और पता भी नहीं चलता है कि पाप कर लिया, पता भी नहीं चलता कि बुरा कर लिया, पता भी नहीं चलता कि गलत कर लिया। और अकेले में करते हैं तो लगता हाँ गलती कर रहे हैं। और कुछ हटके करो, जो सब नहीं कर रहे हैं वो काम तुम कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी क्वालिटी किस में आएगी? शेरों में। किस में आएगी? शेरों में। यदि व्रत भी करना हो ना तो 4 जनों से पूछेंगे, अरे व्रत ले रही है क्या? चल ले लेना, तेरे मेरे दोनों के हो जाएंगे। हम अकेले इसलिए नहीं ले पा रहे, चल तू भी ले ले। यदि व्रत करना, पूजा करना है, तुम पूजा कर लोगी क्या साथ में? अब तुम कर लो साथ में तो मैं भी कर लूंगी। यानी धर्म के काम करने के लिए भी भीड़ चाहिए, बिना भीड़ के धर्म के काम भी नहीं होते हैं। सब अखबार पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं। अब अखबार में होता क्या है? राष्ट्र कथा, राज्य कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा। कितनी कथा हो गई? 4। भगवान ने इन्हें विकथा कहा है। राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा। ये 4 कथाओं को भगवान ने विकथा कहा है। विकथा का मतलब विपरीत कथा, जो नहीं करनी चाहिए वो वाली कथा, इसे कहते हैं विकथा। इसे नहीं करना चाहिए। अब राष्ट्र कथा अखबार में क्या है? कौन सी कथा है? राष्ट्र की कथा है, राजनीति की कथा है, राजनेता की कथा है, फिल्मी नेता की कथा है। इन नेताओं की कथा है। इसमें कौन कुर्सी पे आया, किसने किसको क्या कर दिया, किसने कितना क्या कर लिया, सारी कथाएं। अब उनसे तुम्हें लेना नहीं, उनसे तुम्हें देना नहीं, उनसे तुम्हें कोई वास्ता नहीं रखना, लेकिन कथा दिन भर पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा हो गया, उस नेता ने ऐसा कर दिया, उस नेता ने ऐसा कर दिया। पूरे दिन इन कथाओं पे ध्यान रहता है। चलो भारत की है तो मान भी लें। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति है, वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, सबकी राजनीति की जानकारी लेंगे कि कहाँ का प्रधानमंत्री है, कहाँ का मुख्यमंत्री है, वहाँ क्या करते हैं। राज्य कथा, विकथा। अब तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं, तुम्हें अमेरिका जाना नहीं, वहाँ की राजनीति से लेना देना नहीं, वहाँ की राजनीति में तुम्हें पढ़ना नहीं, वहाँ की में तुम्हें वोट डालने तुम्हें मिलना नहीं, वहाँ की नागरिकता तुम्हें मिलनी नहीं, लेकिन कथाएं पूरे दिन करते हैं। बोलिए हाँ या ना? करते कि नहीं करते? और इन कथाओं से दूसरों की कथा, एक होती आत्म कथा और एक होती है पर कथा।
आत्मकथा यानी अपनी कथा। अपनी कथा तो निपटती नहीं है, और दुनिया की कथा करते हैं। दुनिया भर की कथा कर करके और दिन भर पाप का बंद करते, अपनी कथा बिगाड़ लेते हैं। दूसरों की कथा करते करते अपनी कथा बिगाड़ लेते हैं। तो राष्ट्र कथा, राज्य में क्या हो रहा, चलो आप यदि राजनेता हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति में भाग ले रहे हैं, फिर आप करते हैं, तो चलो मानते हैं कि चलो आपको उससे वास्ता है, आपको काम है, क्योंकि यदि आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप आगे कैसे काम करेंगे। तो मान लिया कि आप राजनीति में हैं तो आपको जरूरी है, लेकिन महिलाओं को कौन सा जरूरी है जो अखबार लेके बैठी रहती हैं? नहीं, महिलाएं पढ़ती नहीं पढ़ती अखबार? अरे बोलिए ना, कुछ पढ़ती हैं और कुछ नहीं पढ़ती हैं। वैसे ज्यादातर शायद नहीं पढ़ती होंगी, है ना। थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता तो फिर अखबार चाहिए, और जो पुराने लोग हैं उन्हें नहीं चाहिए। वो तो अपनी सुबह उठे, नहाए धोए, अपने जाप करे, बैठे माला करे, मंदिर गए, 2-4 घंटा पूजा करे, घर में वापस आ गए। उन्हें अखबार की जरूरत नहीं है। अखबार तो पढ़े लिखे लोगों की चीज है। तो पढ़े लिखे ज्यादा पाप कर रहे हैं या बिना पढ़े ज्यादा पाप कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, पढ़े लिखे लोग ज्यादा पाप कर रहे हैं कि बिना पढ़े ज्यादा पाप कर रहे हैं? चोरी, यदि एक चोर चोरी करता है तो एक मकान में घुसता है, वहां से एक सामान उठा कर लाएगा, चोरी करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो पूरी ट्रेन लूटता है, वो पूरी कंपनी लूटता है, वो पूरा बैंक लूटता है। जो पढ़ा लिखा होगा, और जो अनपढ़ होगा वो थोड़ा करेगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो ज्यादा करेगा। पाप में भी विशेषता तब आ जाती है जब ज्ञान ज्यादा हो। ज्यादा बुद्धिमान होगा तो फिर ज्यादा करेगा, और कम होगा तो कम करेगा। तो अखबार में कथाएं हैं, विकथा, पाप की कथा, जिन्हें नहीं करना चाहिए वो वाली कथा। और कई लोग तो जो हैं सो के उठते हैं, हाथ में चाय का प्याला, वहां इतने मर गए, एक चुस्की ली वहां इतने मर गए, एक चुस्की ली वहां बस पलट गई, वहां ये हो गया। अखबार पढ़ते जा रहे और चाय पीते जा रहे। भगवान आदिनाथ ने एक मृत्यु देखी थी, कितनी? 83 लाख पूर्व में एक मृत्यु देखी थी, एक, केवल एक मृत्यु, और उन्हें वैराग्य हो गया था। नीलांजना की मृत्यु देखी थी ना, नीलांजना नृत्य करते करते मर गई। और लेकिन उसी क्षण सौधर्मेंद्र ने बिल्कुल वैसी की वैसी दूसरी नीलांजना प्रस्तुत कर दी, क्षण भर की देर भी ना लगाई। लेकिन भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये तो चली गई है और ये दूसरी है। उन्हें पता चल गया, वैराग हो गया। और यहाँ सुबह से चाय पीते पीते इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इन्हें कुछ नहीं होता, न इन्हें वैराग आता, न इन्हें करुणा आती, न इन्हें दया आती, कुछ नहीं आती। बस अखबार जानकारी के लिए पढ़ा जा रहा है, पढ़ लिया। जो वास्तव में सहानुभूति, सौहार्दता है, सहृदयता जो होता है वो कम होते जा रहा है। बस अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाना चाहते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, स्मार्ट हूँ। क्या हूँ? स्मार्ट। अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। स्मार्ट किसे कहते हैं? हैं? फोन को स्मार्ट कहते, तुम्हें थोड़ी कहते हैं। आजकल स्मार्ट फोन आ रहे हैं ना, फोन स्मार्ट हो रहे हैं, तुम स्मार्ट नहीं हो रहे हो। हाँ, जिसके हाथ में स्मार्टफोन होता है आपकी परिभाषा में जिसके हाथ में स्मार्टफोन होगा वो स्मार्ट होगा। इसलिए स्मार्टफोन खरीदते हैं, क्योंकि वहां हो सकता है ऐड दिखाई जाती हो, स्मार्टफोन लीजिए और स्मार्ट बनिए। यानी तुम स्मार्ट नहीं हो, फोन होगा तो तुम स्मार्ट बन जाओगे, नहीं होगा तो नहीं बनोगे। बोलिए हाँ या ना? स्मार्ट की परिभाषा बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, विवेक हो, हे उपादेय का ज्ञान हो, अच्छे बुरे का ज्ञान हो, संस्कारित हो, है मुस्कुराता चेहरा हो, वाणी में मिठास हो, उसको कहते हैं स्मार्ट। और आजकल छोटे छोटे कपड़े पहने हो, बाल फैलाए हो, ओंठों पर लाली हो, आंखों में काली हो,
लगाते नहीं, काली नहीं लगाते, काजल लगाते ना, उसको ही तो काली बोल रही हूं मैं। होठों पर लाली हो, आंखों में काली हो, कान में बाली हो, और फिर बजाए ताली वो, समझ गए? यानी कि ये जो होते हैं, ये इनको स्मार्ट आजकल लोग समझते हैं। या तो टाइट कपड़े पहने हो, जीन्स टाइट हो, शर्ट टाइट हो, ऐसे लोगों को स्मार्ट कहा जाता है। ये स्मार्ट की परिभाषा नहीं है। स्मार्ट तो वो है स्वस्थ भी हो, सुंदर भी हो, बुद्धिमान भी हो, प्रज्ञावान हो, विवेकवान हो, हैं, दूसरों के लिए आदर्श बन जाए, वो स्मार्ट कहलाता है। अब वर्तमान समय में तो स्मार्ट की परिभाषा ही बदल गई है। एक बार मैं हस्तिनापुर गई थी, तो वहां उस एरिया में एक मूलचंद जी थे, उनका बड़ा नाम था। तो मेरठ से उनका नाम, मूलचंद जी वहाँ रहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मूलचंद जी वहाँ रहते बहुत अच्छे हैं। वहाँ तक हम हस्तिनापुर पहुँचे तो एक व्यक्ति आए, आधी टांग का पजामा और हाथ की बनी बंडी, बंडी जानते हो ना, हाथ की बनी बनियान को बंडी बोलते हैं, हाथ की बनी बंडी, आँख में काजल, बोले माता जी वंदामी। अब मैंने तो कल्पना करी थी कि मूलचंद जी बड़े स्मार्ट होंगे। स्मार्ट का मतलब वही कपड़ों वाला, जो लोगों की होती है वही वाला, कि बड़े ऐसे कपड़े पहने होंगे, ऐसे होंगे। तो अब वो आए, उनने बदनामी करी, तो आशीर्वाद दे दिया, चले गए। फिर बाद में एक आदमी को लेकर आए वो, फिर उनने बताया, बोले माता जी ये मूलचंद जी हैं। आजकल का इंसान कपड़ों से स्मार्ट बनना चाहता। यदि कपड़ों से कोई स्मार्ट बनता तो जो डमी दुकान में रखी होती हैं वो स्मार्ट हो जाती। यदि बालों से स्मार्ट बनते हो तो फिर तुम्हारे जो जितने पार्लर वाले हैं वो स्मार्ट कहलाते, तुम नहीं कहलाते फिर तो। घड़ी से स्मार्ट बनते हो तो घड़ी समय है, समय का सदुपयोग करोगे तो स्मार्ट हो, नहीं तो नहीं हो। घड़ी स्मार्ट नहीं होती है, घड़ी का सदुपयोग करने वाला स्मार्ट होता है। बात चल रही है विकथा की, इसमें अभी स्त्री कथा आएगी ना, उसमें ये सारी कथा आ जाएगी। भगवान महावीर ने 4 कथा कही हैं, जो 57 आश्रव चल रहे हैं। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, और इसमें 6 ढाला में जो कहा है, मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। प्रमाद, प्रमाद शब्द सुना है आपने? बोले प्रमाद मत कर, यानी आलस मत कर। जो एक स्थूल उसका अर्थ है वो आलस रूप में लिया गया है, लेकिन यहाँ प्रमाद के 15 भेद हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रमाद क्या कहलाता है। 4 कषाय, जो जिसका वर्णन अभी इसके कल तक हो चुका है। 4 विकथा, राज कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा। ये 4 विकथा, 5 इंद्रियां, यानी 5 इंद्रियों से भोगने वाले भोग, ये भी प्रमाद में आते। 5 इंद्रियां, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद कहे हैं। और इन 15 प्रमाद के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है, और जिसमें विशेषता तो विकथा है। अखबार से विकथा करते हो, घर का काम निपटाए और बाहर बैठ गए पंचायत करने, क्या हो रहा है? उसके घर की बात, उसके घर की बात, उसकी चर्चा, उसकी चर्चा, उसकी निंदा, उसकी बुराई है, उसकी बहू की बात, उसने उसकी सास के साथ ऐसा किया, सास ने बहू के साथ ऐसा किया। बैठे हैं और पूरे मोहल्ले और पूरे शहर की चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है? ये भी विकथा है। क्या है ये? पाप कथा। विकथा यानी पाप कथा है। ये आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई मतलब धर्म के अलावा जो चर्चाएं हैं उनका नाम है विकथा। तो दिन भर में आप विकथा कितनी देर करते हो और धर्म की चर्चा कितनी देर करते हो? अरे बोलिए ना। दाल में काला है, दाल ही काली है? सो के उठ के भी कथा शुरू हो जाती है। सो के उठ के अखबार कहाँ है, अखबार कहाँ है, और अखबार कोई दूसरा पढ़ रहा हो तो इंतजार करना मुश्किल हो जाता है, जिससे आप ले ना पाओ।
तुमसे बड़ा हो, तुमसे हैवी हो, जिससे तुम छुड़ा नहीं सकते हो, जिससे तुम मांग नहीं सकते हो, इंतजार करना मुश्किल होता है। भाई कल से 2 अखबार मंगवा लेना, ये भी सुबह से लेके बैठ जाते हैं, हमें देर हो जाती है, हमें भी तो पढ़ना है, 2 अखबार मंगाना, कल से 3 अखबार आएंगे। एक एक घर में 3-3 अखबार आते हैं, 4-4 अखबार आते हैं। और अखबार कितना बड़ा होता है, लोग कितनी सहजता से पढ़ लेते हैं। अभी मैं कहूँ कि 6 महीने में एक शास्त्र पढ़ना है तो भी तुम्हें भारी लगेगा कि 6 महीना कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, है ना। 6 महीने में 150 दिन भी निकालो और 150 पेज का यदि शास्त्र होगा तो भी आपको लगेगा माता जी ने देखो कितना कम समय दिया है। कम समय 1 साल में एक शास्त्र का कहती तो हम मान भी लेते, अब माता जी ने तो देखो 6 महीने में अब इसको पूरा करना पड़ेगा। और वो तुम्हारा 50 पेज का अखबार तुम चाट जाते हो दिन भर में। क्यों भाई? रुचि। क्या रुचि? अखबार पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ा जाता है। जैसे व्यसन होता है ना, व्यसन जिसके बिना रह नहीं पाते, खोटी आदतों को व्यसन कहते हैं और अच्छी आदतों को संस्कार कहते हैं। तो अखबार आज व्यसन बन गया है। आज अखबार के बिना मेरे ख्याल से होली और दिवाली के दिन अखबार नहीं आता है, ऐसा है क्या? रक्षाबंधन में तो आता होगा, अगले दिन नहीं आता है। उस दिन लोग बेचैन हो जाते हैं, एक दिन अखबार ना आए तो। और जबकि एक शास्त्र पढ़ा उससे तो कुछ मिलता है, एक अखबार पढ़ने से क्या मिलता? बोले माता जी आपको क्या पता, हमसे पूछो क्या मिलता है। वो इतना दुखी है, वो इतना दुखी है, वो इतना दुखी है, हम सुखी हैं। दूसरों की दुख की खबर पढ़ के जो सुख मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। बोली हाँ या ना है? हम तो ठीक है। अखबार में देखो कितनों की खबर छप रही, हम सही हैं, हमारे को कोई ऐसा नहीं है, इससे अच्छे तो हम हैं। अपने आप को अच्छा मानने के लिए अखबार पढ़ते हो कि इससे अच्छे हम हैं। और इंसान को दुख प्रभावित करता है, सुख प्रभावित कम करता है। यदि किसी के घर में कोई घटना घट जाए तो बैठने जाओगे नहीं जाओगे हैं? और कोशिश ये करोगे कि कुरेद के और उसके बाद क्या हुआ था, फिर और फिर क्या हुआ था, फिर वो रो रो के बता रही है, तुम सुन रहे हो, उसे भी रस आ रहा है, तुम्हें भी रस आ रहा है। क्या आ रहा है? रस, स्वाद आ रहा है। दूसरे की दुख की खबर सुनने में भी स्वाद आता है और सुनाने में भी स्वाद आता है। अभी एक बहन जी थी तो वो आई, कुछ घटना उनके घर में घट गई थी तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, मैंने सुन लिया। फिर बोली मैं ना वहाँ गई थी और उनने तो बिल्कुल नहीं सुनी, उनने तो ढंग से बात भी नहीं करी। उन्हें पता था कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है, उनने सुनी तक नहीं समझे बात को। यदि सुन लेती तो अच्छी है और नहीं सुनी तो अच्छी नहीं है। कौन? साधु भी सुन ले तो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है और ना सुने तो बुरा है। तुम साधु के अच्छे बुरे का लेबल किससे करते हो? तुम्हारी बात सुनने से। तुम्हें सुनाने में रस आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है, तभी सुना रहे तुम बार बार। यदि तुम्हें मजा ना आए ना तो तुम सुनाओ ना, तुम्हें भी मजा आ रहा है सुनाने में। अब मैंने तो सुन लिया, रस लेके नहीं सुना। मैं तो उस घटना को पढ़ रही थी कि घटना घटी, उस समय ये क्या बोल रही है, मैं उन्हें पढ़ रही थी कि उन्हें कैसा लग रहा है, उनके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं। यानी कि दुख इंसान को बहुत प्रभावित करता है। यदि आपके पास में 10 सुख हैं और 1 दुख है, आपको दिन भर क्या याद आएगा? अरे बोलिए ना, हैं? दिन भर दिमाग में क्या चलेगा? दुख की बात चलेगी। और 10 सुख हैं, वो सुख ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। और दुख ज्यादा है कि कम है? कम है। और याद किसको करते हो? पूरे शरीर में जिस अंग में दर्द होता है उसकी याद आती है
और जिसमें नहीं होता है उसकी याद आती है क्या? आपको दांत की याद आ रही क्या? पता चल रहा है कि मुंह में दांत है, पेट में आंत है, हैं? कुछ पता चल रहा है? नहीं। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि अभी स्वस्थ है। याद नहीं आना सुख है, याद आना दुख है। जिस चीज की जितनी याद आ रही है मतलब दुख है, चाहे वो राग में हो और चाहे वो द्वेष में हो और चाहे वो बीमारी में हो। याद आना मतलब दुख और याद नहीं आना मतलब सुख। अब भगवान है, भगवान को तुम्हारी याद आ रही क्या? चलो आज अनुराग जी, श्वेता जी और हमारे जगदीश जी भक्त आए, आज विधान करवा रहे हैं। भगवान को खुशी हो रही क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो रही है। क्यों? उन्हें किसी की याद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है और इतने लीन है कि उनका मन, उनकी आत्मा बाहर की तरफ नहीं जा रही है। वो अपने आत्मा का सुख ले रहे हैं। और इंसान संसार में सुख का सुख तो कम लेते हैं, दुख का सुख ज्यादा लेते हैं। यदि पड़ोसी परेशान हो, आपको कैसा लगेगा? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। यदि तुम्हें अच्छा लगता है पड़ोसी तो तुम्हें दुख होगा, और यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, हैं? कई बार जो तुम्हारा शत्रु है उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर तुम उसके यहाँ बैठने जाते हो, अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। अच्छा हुआ चला गया। तो बंधुओं, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी सोनागिर की यात्रा का ये महत्व है। खेत में धान का, पान का और भक्तों के द्वारा होने वाले विधान का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का, नहीं होने में टेंशन का, रसोई में बेसन का और आने वालों में ग्वालियर स्टेशन का, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में बेगमगंज का। बोलिए 24वें भगवान की। ऐसा महसूस होता है क्या साक्षात हम भगवान के समो शरण में बैठे हैं क्या? तो बार बार आने का मन करता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये विनती करूंगा कि आप एक बार जरूर जाजपुर में आओ, आपके मन की खूब खूब शांति मिले और आनंद मिले। पंचम काल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है। भगवान मुनि सूरतनाथ के भक्ति से जो अपन जैन कुल में जन्म लिया है वो सार्थक होने के लिए माता जी के आशीर्वाद से साक्षात भूगर्भ में से भगवान, हम ये पंचम काल में तो कोई मोक्ष नहीं जा पाएगा, पर हम भगवान के चतुर्थ काल के समो शरण में बैठने का एहसास ये हमारे को जाजपुर में आने के बाद, ये मंदिर में जो माता जी ने मुनि सूरतनाथ भगवान का ये जहाज मंदिर बनवाया है, ऐसा साक्षात हम समो शरण में बैठने की भाव हमें होता है। तो सबको वापस एक बार जय जिनेंद्र करके मेरे भाव समर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनि सूरतनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशयकारी मुनि सूरतनाथ भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहां आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का 40 कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग, शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख, शांति और समृद्धि के लिए
अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का चालीसा, क्योंकि चालीसा 40 दिन पढ़ते जो भगवान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का चालीसा करें, 40 बार चालीसा का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर चालीसा का पाठ होगा। पूज्य माता जी, छुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर चालीसा का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की चालीसा और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर, या किसी विशेष दिन पर एक दिन का चालीसा और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।